हेलो बच्चों, क्या कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने फिजिक्स की 10 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज हमने इस चैनल पे लॉन्च कर दिया है। आज उस सीरीज का डे 3 है। ठीक है, मोटिव क्या है इस सीरीज का? बेसिकली हम आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, पर डे 10 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन तो करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट क्या है, जी मेंस जो एग्जाम है वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, चाहे वो कंसेप्ट पूछ रहा है उसमें, चाहे वो 3 कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन पर पूछ रहा है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस में डिटेल करने वाले हैं। तो बच्चों आ जाओ, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आराम से, हमें कोई जल्दबाजी है नहीं, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। ठीक है, और देखोगे क्या लिखा है। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, एक वेव की इक्वेशन आपको दे रखी है। क्या क्या दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? y इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 साइन 2 पाई 160t। ठीक है, माइनस के 0.5x माइनस के 0.5x प्लस का पाई बाय 4, यह आपको गिवन है। ठीक है, ये वेव की इक्वेशन आपको उसने दे रखी है, वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड। ठीक है, x और y क्या है? जो ये आपके x और y है वो मीटर में है, और t किस पर है? सेकंड पर है। द स्पीड ऑफ द वेव इज, आपसे पूछ रहा है वेव की स्पीड बता दो। ठीक है, जी मेंस का प्रीवियस ईयर्स का या इसी साल आया है, 2024 में आया है, ये पूछा है क्वेश्चन। बिल्कुल 4 नंबर फ्री के है बच्चों, फ्री के नंबर। ठीक है, 4 नंबर। अब ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको वेव के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है, उसकी इक्वेशन पता है कि वेव को इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसकी स्पीड मालूम है कि अगर आपको इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन से आप मैं स्पीड को कैसे रिलेट कर सकता हूं। ठीक है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ वेव की क्या होती है? इक्वेशन ऑफ वेव, किसी भी वेव की इक्वेशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? y इज इक्वल्स टू a साइन, ठीक है, के एक्स माइनस के ओमेगा टी, ये होती है कि नहीं होती? ठीक है, ये होती है कि नहीं होती? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, अब जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, चाहे के एक्स माइनस के ओमेगा टी लिखो, चाहे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए साइन, अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ध्यान में रहे ये चीज, उसने आपको साइन में दिया है। ठीक है, उसने क्या लिखा है? y इज इक्वल टू साइन, ए क्या है? एम्पलीट्यूड 10 की पावर -2 2 पाई। अब साइन के एक्स, देखो के एक्स ये है। ठीक है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स इस फॉर्म में दे रखा है उसने साइन को। अगर साइन को उसने इस फॉर्म में लिखा है और जब वो के एक्स माइनस ओमेगा टी रखेगा तो उसमें कॉस कर देगा, बस इतना ही क्या आता है? डिफरेंस आता है। ठीक है, अब आपको इस और इस इक्वेशन को रिलेट करना है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू साफ साफ मिल गई आपको, कितनी है? 160 है कि नहीं है भाई? ओमेगा की वैल्यू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/4, ये क्या है? पूरा फेस है। ठीक है, तो माइनस के की वैल्यू क्या बन गई आपको? 0.5। बस दो चीज आपने इस इक्वेशन से निकाल ली, पहले का ओमेगा, दूसरा क्या? के। अब ओमेगा, अब वी आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द वेव की स्पीड बता दो। v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के, कितने को ये मालूम है कि v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के होता है? कितनों को ये मालूम था कि जो स्पीड ऑफ द वेव होती है वो किसके इक्वल होती है? ओमेगा डिवाइड बाई के। क्या है यहां पर? वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो v की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? ओमेगा क्या है यहाँ पर? 160 डिवाइड बाय कर दो 5 और इंटू 10। ठीक है, 5 2 जा 10। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 160 टू 320। यही आएगी क्या? 160 है वहां पर, हाँ 160 है। ठीक है, 60 to 32। v की वैल्यू क्या आएगी?
320, लेकिन उसने अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। बच्चे यहाँ पर लिख के आते जल्दबाजी के चक्कर पर 320, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उन्हें क्या लगता है जल्दबाजी के चक्कर में 320 लिखते हैं। वेव की स्पीड मांगी है, पर क्या मांगा है, किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड देनी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना कोई बड़ी बात है क्या। 18/5 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 5 6 30 64, ठीक है। 64 इंटू 18 करोगे, समथिंग आएगा 1152 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, चाहे वो आसान भी हो, ठीक है। अब आप ना ज्यादा उसके चक्कर में कर देते हो, जानता हूं मेरे को, ठीक है, कि भाई आसान क्वेश्चन आया है, एक्साइटमेंट होती है कि भाई ये कुछ आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर मिल जाएंगे, जल्दी से करता हूं इसको, और उस जल्दी के चक्कर में आप आंसर गलत डाल दोगे। पक्का ये 100% होता है। इसी को आपको कम करना है यार, इसी को कम करना है। चाहे क्वेश्चन आसान हो, चाहे मीडियम हो, और चाहे डिफिकल्ट क्यों ना हो, आराम से करो, आराम से, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके। कहीं देर नहीं हो रही, 3 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी करके एग्जाम जल्दी करके जल्दी निकल जाए तो हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पढ़ो। इफ 3 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, आपके पास सबसे पहले गैस एक पहले द मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। आपके पास कैसी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। उसके कितने दे रखे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं 3, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं 3, ठीक है। इधर मैं डाई एटॉमिक का बनाऊंगा, ठीक है भाई। और उसका गामा दे रखा है 5/3, मेरे प्यारे बच्चों, गामा दे रखा है 5/3। अच्छा जी, आगे बोला, इस मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ अ डाई एटॉमिक गैस। इस गैस को मैं मिक्स कर रहा हूं किसके साथ, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस है आपके पास, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या दे रखे हैं, 2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या, n की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अच्छा जी, आगे इसका गामा दे रखा है 7/5, गामा यहां भी दे रखा है आपको 7/5, ठीक है। गामा की वैल्यू दे रही है 7/5, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा फॉर द मिक्सर इज, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं इन दो गैस को जब मिक्स कर देता हूं तो जो गामा मिक्सर होगा, इन दोनों गैसेस को जब मैंने मिक्स किया तब नेट गामा मिक्सर क्या है यार, नेट एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बता दो क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कितने भी तरीकों से आप कर सकते हो, 1 2 3 जितने तरीके आपके पास मालूम है उन सारे तरीकों से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। जो जो आपको गामा कैसे मिल सकता है भाई, गामा कैसे मिलता है, साफ सीधी बात, गामा इज इक्वल टू CP डिवाइड बाई CV, ये इस तरीके से गामा मिलता है, गामा इज इक्वल टू CP डिवाइड बाई CV, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका, जब पहले तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम F, ठीक है। मोनो एटॉमिक केस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3n माइनस के C, ये तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला, नहीं होता। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने आपके पास पार्टिकल, और C क्या है, कंस्ट्रेंट, उन पार्टिकल्स पर कुछ ना कुछ पाबंदी लगी है या नहीं लगी। मोनो एटॉमिक केस पर C की वैल्यू 0 होती है और पार्टिकल कितना होता है 1, तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आते हैं यहां से 3, ठीक है। इसे लिख लो F1, ठीक है। डाई एटॉमिक केस पर निकालोगे तो आप F2 इज इक्वल टू 3n माइनस के C करोगे, ठीक है। तो यहां आएगा 3, पार्टिकल 2 है और कंस्टेंट यहां पर 1 आता है, ठीक है। तो यहां आपके पास कितनी आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है 5, ठीक है, ठीक है। अब कितनों ने ये एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ था कि जब आप दो गैसेस को इंटरमिक्स करते हो तो जो F इक्विवेलेंट आता है मिक्सर का, वो उसे निकाला कैसे जाता है, N1 F1 प्लस का N2 F2 डिवाइड बाई N1
प्लस का N2। कितनों को ये मालूम था भाई? जितनों को मालूम था उतनों को बढ़िया है। कितनों को ये मालूम था कि जो दो गैसेस को जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, गैसेस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जब दो गैसेस को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, ठीक है, इंटरमिक्स करते हैं, तो इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? N1 F1 प्लस का N2 F2 डिवाइड बाई N1 प्लस का N2। चाहे आप इस मेथड से निकाल रहे हो, चाहे आप ये गामा इज इक्वल टू CP डिवाइड बाई CV से भी निकाल सकते हो यार, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे हो तो CV में क्या होगा भाई? CV इज इक्वल टू क्या होता है? FR डिवाइड बाई 2, FR डिवाइड बाई 2 ये आपका CV होता है, ठीक है। तो CP माइनस CV इक्वल टू R, सारी चीजें आपको मालूम है, ठीक है, ये लो, ठीक है, सारी चीजें यहां से भी निकाल सकते हो और इसको निकालोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। अब आपने ये निकाल लिया, ठीक है, इसको मैं इधर लिया तो, ठीक है। F इक्विवेलेंट निकालो। F इक्विवेलेंट कितना आएगा? ठीक है, देखो N1 कितना है भाई? 3 और F1 कितना है? 3 3 3 जा कितना होता है? 9 प्लस, ठीक है, N2 कितना है? 2, ठीक है, और F2 कितना है भाई? F2 कितना है? 5 2 5 जा 10 डिवाइड बाय N1 प्लस का N2 3 प्लस का 2 5, आपके पास कितना आएगा? 19 डिवाइड बाय 5, यही आएगा। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। N1 कितना है? 3, F1 कितना है? 3 3 3 जा 9, N2 कितना है? 2 और F2 कितना? 5 10 19 डिवाइड बाय 5, आपके पास क्या है? F इक्विवेलेंट, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हो रहा है गामा मिक्सर का, ये गामा भी हो सकता है। गामा मिक्सर इज इक्वल्स टू 1 प्लस का 2 डिवाइड बाय F मिक्सचर, ठीक है। कितनों को ये भी फॉर्मूला मालूम था? अरे यार सब फॉर्मूला कैसे है? एक क्वेश्चन किसके ऊपर था? डायरेक्ट फॉर्मूला। मैंने कुछ नई चीज नहीं कही, मैंने कोई नया फिजिक्स का यहाँ पर यूज नहीं किया कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दिया, भाई थर्मोडायनेमिक्स का कुछ रूल लगा दिया, नहीं लगाया। फॉर्मूला पता था, गामा इज इक्वल टू CP डिवाइड बाय CV होता है। गामा की आपको क्या चाहिए आंसर में? गामा चाहिए। गामा के जितने भी फॉर्मूले सब दिमाग में आएंगे। अब गामा इज इक्वल टू CP डिवाइड बाय CV, ठीक है। CV को कैसे लिख सकते हैं? FR डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर इंटरमिक्स कर रही है तो F इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, फिर गामा मिक्सर इज इक्वल टू 1 प्लस का 2 डिवाइड बाय F। चाहे गामा मिक्सर है चाहे गामा, तो गामा का एक और फॉर्मूला, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस का 2 डिवाइड बाय F। ये सारे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप मेरे याद रख लो, इस चीज को इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक केस याद रख लो, जब दो गैसेस कभी भी इंटरमिक्स करेगी, सेम गैसेस है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है उनका? सेम है, तब ये कंडीशन लगती है कि F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कैसे निकाल सकते हो आप? इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। गामा मिक्सर है, अब गामा मिक्सर निकालना आपको, वही उसने पूछा है 1 प्लस का 2 डिवाइड बाय F मिक्सर। F मिक्सर कितना आएगा? 19 डिवाइड बाय 5 10 डिवाइड बाय 19, तो यहाँ कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 और F मिक्सर कितना है? 19 5 टू 10 डिवाइड बाय 19 आएगा ना, 10 डिवाइड बाय 19। लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी बता रहा हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको 3 चीजें की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले बेसिक मैथ, सबसे पहले क्या? बेसिक मैथ। चाहे वो इंटीग्रेशन आएगा, उसके अंदर डिफरेंशिएशन आएगा, कॉमन आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा, जो प्लस माइनस वगैरह है सब कुछ, ठीक है, इंटीग्रेशन से लेके, ठीक है, लॉग वगैरह से लेके सब कुछ, बेसिक मैथ। सेकंड की जो चीज आप कर रहे हो उसकी चीज के बारे में आपको कंसेप्ट उसका मालूम है, या उसका सब कंसेप्ट कुछ पता है? ये नहीं कि फोर्स है, फोर्स का न्यूमेरिकल आ गया तो फोर्स के मालूम पे आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल या सर्कुलर मोशन से कोई क्वेश्चन आ गया, कंसेप्ट मालूम है ना कि सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स किस तरीके से यूज होती है, मालूम है आपको, तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर। अब तीसरा पॉइंट क्या है? थिंकिंग अप्रोच। किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोच सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आराम से किया जा सकता है, बिल्कुल। कुछ लोग इस तरीके से कर सकते हैं, सही आएगा आंसर, एकदम सही आएगा। कुछ लोग इस तरीके से कर सकते हैं, मेरे वाला तरीका। अब ये वो ही कर सकते हैं कि जिन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके। समझ में आया? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3,
A stream of a positively charged particles having q by m is equals to 2 into 10 to the power 11 coulomb per kg, ठीक है, एंड वेलोसिटी इतनी है 3 into 10 to the power 7 i cap मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी वेलोसिटी है x एक्सिस के लॉन्ग, is deflected by an electric field 1.8 जूल 1.8 अच्छा जे कैप किलो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी स्पीड है, पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब चीजें समझ में आने लगी, ये कह रहा है कि ये आपका एक लेंथ है, लेंथ की क्या वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज हो रही है इस डायरेक्शन पर, बिल्कुल ठीक है, ई की वैल्यू इस डायरेक्शन पर, आपका पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन पर, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो 3 into 10 की पावर 7 3 into 10 की पावर 7 के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है ना, उस पर फोर्स लगता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो वो फोर्स लगा होगा इस चार्ज पार्टिकल के पास भी फोर्स लगा होगा। अब जब भी फोर्स लगेगा तो अपने डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा, वही तो पूछ रहा है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन इज मिलीमीटर। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा है, mm, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है कि पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, जल्दबाजी के चक्कर में आप पढ़ोगे चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन, अच्छा वाई डायरेक्शन में हमें बताना है, चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर कुछ भी नहीं, स्पेसिफाई कर रखा है मिलीमीटर में आपको आंसर देना है, तो मीटर में बिल्कुल कतई नहीं छोड़ना है इसको। अब वाई डायरेक्शन में आपसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ये यहां से अगर डिविएट इस तरीके से होगा बच्चों, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन पर कितना डिफ्लेक्शन उस पर आएगा, पूछ रहा है कितना डिस्टेंस से वाई एक्सिस से डिविएट करेगा, ठीक है, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज इज रेस्ट, अब ये चार्ज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स कितना होता है, वो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू QE, ये लगता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पर, बिल्कुल बेसिक है। अब बच्चे कहेंगे सर आप ये बेसिक है, फोर्स इज इक्वल्स टू Q, अरे बेसिक से ही क्वेश्चन हाई लेवल बनता है, ठीक है। कभी भी जब आप कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना, वो बेसिक से हमेशा स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू केवी, आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स तो लगेगा, वही तो लगाया है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यूई, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको न्यूटन्स का भी पता है, न्यूटन्स का फोर्स को भी आप रिलेट कर रहे हो, अरे आपको मालूम है कि न्यूटन ने कहा था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है भाई, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, QE, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, QE डिवाइड बाय m, लो भैया उस पार्टिकल में कितना एक्सेलरेशन आएगा, QE डिवाइड बाय m, इतना ही तो आएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन निकाल लो, यहां से a की वैल्यू निकाल लो, Q बाई एम दे रखा है आपको, बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन सब आसान करने के लिए उसने Q बाई एम दे रखा है, Q नहीं देके M नहीं देके उसने Q बाई एम दे दिया है, Q बाई एम देख लो, डायरेक्ट डालो 2 into 10 की पावर 11, ठीक है। अब Q बाई एम हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या में दे रखी है क्या, हाँ जी दे रखी है, बिल्कुल 1.8 दे रखी है, तो 1.8 है ना ये, तो 18 लिखो डिवाइड बाय कर दो 10, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 18 2 जा 36, 10 की पावर 10, ठीक है। अब पॉइंट में आगे बढ़ाऊंगा तो पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इस पॉइंट को, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को आगे लाया तो 3.6 इंटू 10 की पावर 11 ms-2, यही होगा ना भाई, यही होगा ना, अरे हाँ या ना यार, हाँ या ना, यही होगा बिल्कुल, ठीक है। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया।
अब क्या न्यूटन के थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, वाई एक्सिस पर क्या पूछ रहा है आपसे? अरे भाई वाई एक्सिस पर आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना डेविएट होगा वाई एक्सिस में पूछ रहा है। वाई इक्वल क्या होता है? यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। सर टाइम क्या है? टाइम बोलो, टाइम क्या है? अब जब आप यू वाई वेलोसिटी लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के जीरो आएगी, क्योंकि पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है ना, स्पीड तो उसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कहां से स्पीड आ जाएगी? तो यू वाई क्या हो जाएगा? जीरो। यू वाई टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ए मालूम है, हाफ तो मालूम ही है, टी निकाल दो, बस टी निकाल दो कैसे भी करके। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यही तो होता है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करेगा? 10 सेंटीमीटर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे इसी रीजन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, अगर इस रीजन को उसने पार कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो टाइम की वैल्यू क्या है कि यहां पर कितना दे रखा आपको? 10 सेंटीमीटर है ना ये, तो 10 इंटू डिवाइड बाय 100, ठीक है। और स्पीड की वैल्यू क्या दे रखी है? स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 7, 3 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। ये 10 से ये 10 भी कट गया, ठीक है। टाइम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? टाइम की वैल्यू निकल के आ गई 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। ये आपकी टाइम की वैल्यू भी आ गई। आपको एक्सेलरेशन भी मालूम है, आपको टाइम भी मालूम है, तो क्या आपको वाई नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा यार, बिल्कुल मिलेगा। वाई इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10 की पावर 11, 3.6 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। और टाइम टी का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 1/9 इंटू 10 की पावर 16। मेरे प्यारे बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई। तो y इज इक्वल टू, यहां पर देखो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे? तो आपके पास आएगी 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। जब आप इसके कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपके पास निकल के आएगी 2 इंटू 10⁻³ -3 आएगी, ठीक है। यही आएगी, एक बार चेक करना। इससे कटोगे ये 18 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 18 जो 16 है, 9 2 जो 18 हो गया, ठीक है। 10 आ जाएगा, 10 की पावर 10, और ये माइनस के 6 आएगा जी, 16, और ये आ गया आपके पास 11, 10, ठीक है। तो सॉल्व करोगे आपके पास से निकल के आएगा। आंसर किसमें देना है? मिलीमीटर में। आंसर किसमें देना है आपको? मिलीमीटर में, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा जी? y इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 मिलीमीटर, ठीक है। सॉल्व वाला पार्ट आप खुद करेंगे यहां से, ठीक है। सॉल्व वाला पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में सीखा क्या? क्वेश्चन में सीखने को क्या मिला वो देखो, क्या चीज आपने लगाई है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब उस पार्टिकल का मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, याद रख लो इस चीज को बिल्कुल डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एम है। चाहे ये याद कर लो, चाहे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, बस इस चीज से आप ये निकाल सकते हो। आपने उसका क्या निकाला? एक्सेलरेशन निकाला, कितना आया भाई? कितना आया? 3.6 × 10⁻⁴ क्या है? 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे आपने क्या किया? आपको वाई डिस्टेंस चाहिए था कि कितना वाई डिस्टेंस लेके आओ, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाया आपने, यहाँ पर ए वाई टी आया, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, एक्सेलरेशन है।
ए बाई टी। टाइम निकाला अपना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। सो मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.1, और डिवाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 3 इंटू 10 की पावर 7, नीचे 10 है तो एड अप हो गया, 10 की पावर 8 आया, तो यहाँ कितना आएगा, 10 की पावर t स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16, तो 10 की पावर 16 आ गया। इसको आपने काटेंगे तो काट पीट के आप जो आंसर आएगा y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मिलीमीटर। चेक कर लेना, ठीक है, आपका क्या आ रही है y की वैल्यू, ठीक है, इसको सॉल्व करके बेसिकली। चलो नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। ए बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, एक धागे से एक बॉल को लटका दिया जाता है, स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन पर क्या कर रही है, स्विंग कर रही है इस तरीके से वर्टिकल प्लेन पर, ठीक है। सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोवेस्ट आर इक्वल, ठीक है। उसके जो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है किसके, लोवेस्ट पोजीशन पे क्या एक्सेलरेशन है उस बॉल का जो स्विंग कर रही है, ठीक है, उसके इक्वल है। बहुत बढ़िया। द एंगल थीटा ऑफ थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी, अब ये पूछ रहा है कि ये थीटा है ना, कितना एक्सट्रीम पोजीशन में थीटा बनाया होगा, कुछ ना कुछ थीटा बनाया होगा इसने, वो थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जरा मैं इसको इस तरीके से देखूं, ठीक है। मान लो ये अगर ये यहाँ पर ये बॉल है, ठीक है, ये यहाँ गई, ठीक है भाई, और ये इसकी एक्सट्रीम, ये क्या इसकी लोएस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है भाई। ये बनाया इसने थीटा एंगल, ठीक है। और अगर ये पूरा एल है, ठीक है, पूरा डिस्टेंस एल है, तो मैं यहां तक का जो डिस्टेंस देखूंगा इतने तक का, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, वाला डिस्टेंस एल कॉस थीटा। डायग्राम से अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये एल पूरा इस धागे की लेंथ, थ्रेड की लेंथ क्या है, ये एल है, ठीक है। और इसने अगर थीटा एंगल बनाया है, और मैं यहां से देख रहा हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और उस केस पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम या 0, ठीक है। क्योंकि इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। वेलोसिटी अगर 0 हो गई है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो काइनेटिक एनर्जी अपना आप 0 आ जाएगी, ठीक है। तो लोएस्ट पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो उसने पोटेंशियल एनर्जी क्या करी, गेन करी। कंसेप्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था ना आपको। यहां से नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है, तो उसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी होगी, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ध्यान दो इस चीज को कि जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर गई, यहां से ऊपर गई, यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, तो यहां से ऊपर गई, मतलब उसने एनर्जी खर्च की होगी कहीं ना कहीं। वो उसकी एनर्जी खर्च कहां पर हुई, जो उसने काइनेटिक एनर्जी का लॉस किया ना, तो वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर कन्वर्ट हो गई। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी हम ना ही बना सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, खर्च हुई है, खत्म हुई है, इसका मतलब क्या है कि उसने अपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली पोटेंशियल एनर्जी के साथ। जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी पर लॉस होगा, हाफ mv², उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर गेन होगा, mgh, ठीक है। अब ये हाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हाइट आपको निकालने की, ये है हाइट एरिया, ये कैपिटल H, ये है ना हाइट। और रेफरेंस पॉइंट में देखूं तो यहां पर इस पूरे क्या L है, रे ये पूरा लेंथ L, ठीक है, ये पूरा L कंपोनेंट बना है यहां तक, L cos थीटा है यहां तक बस,
और ये हाइट बच्चे की इतनी हाइट उसने गेन करी, तो ये हाइट कैसे आएगी, एल पूरे में से एल कोस थीटा को माइनस करूंगा, बिल्कुल सही। तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हाइट की वैल्यू आएगी एल में से माइनस कर दो एल कोस थीटा, एल का कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, एम जी, ठीक है। एल कॉमन निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस के कोस थीटा, ये आ गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास से मैंने मास काट दिया जी, ठीक है, मास से मास कट गया, वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल इज इक्वल्स टू क्या आया आपके पास, 2g 1 माइनस के कोस थीटा। यहां तक किसी को अभी कोई कंफ्यूजन कि कैसे आया कैसे नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सा, लॉस ऑफ के इज इक्वल्स टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया मैंने, बस मैंने ये चीज लगाई। क्वेश्चन कहां से है, आप इसका कंसेप्ट ढूंढो कि क्वेश्चन कहां से पूछा है, बताओ, मान जाओ मैं कहां से क्वेश्चन आ रखा है। इस चीज में ना आपको हर फिजिक्स की हर चीज मालूम होनी चाहिए, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, लगाना कैसे है वो पहला बंदा वही करेगा कि यहां से यहां गया तो उसने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज की होगी और उसने किसमें गेन की होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर, ठीक है जी। क्या सर्कुलर मोशन वर्टिकल इन सर्कुलर मोशन, याद करो, सर्कल इन वर्टिकल, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो कहां से पूछा गया, ये कहीं से नहीं है, आपके कंसेप्ट से पूछा गया है, ठीक है। जो आप चीजें आप सीखी है कहीं से भी सीखे, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, चाहे ये कंपोनेंट वाला लगाना, कंपोनेंट निकालना, चाहे फोर्सेस वाला भी है अभी, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस कैसे आप अरेंज करती हो वो भी है, सारी चीजें उसने लगा रखी है और एक क्वेश्चन बना दिया, बढ़िया क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, लेकिन ध्यान से करना, और जिसके बेसिक अच्छे से क्लियर है वो कर देगा आराम से, बिल्कुल। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल इज इक्वल्स टू 2g 1 माइनस के cos थीटा टी, लेकिन अभी भी मेरे को थीटा चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो mg धरती मां फोर्स लगाएगी इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर, और इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, mg साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, और यहां वाला कंपोनेंट क्या होगा भाई, इधर बाहर की तरफ जो आएगा इस तरफ वो mg cos थीटा, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन आता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है एक्सट्रीम पर, वो किसके इक्वल है भाई, जी साइन थीटा के, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी तो जीरो थी, वेलोसिटी जीरो है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो एक्सट्रीम एक्सेलरेशन आया कहां से, जी साइन थीटा, ये लीनियर वाला टेंजेंशियल, और इस पॉइंट पर आपके पास AC सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा किसके, वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल के, ठीक है। तो यही तो है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल, AC डालोगे इसको तो AC सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसी को क्या आएगा 2g 1 माइनस के cos थीटा। अब क्वेश्चन में और चीजें भी दे रखी है, उनका भी हम यूज करेंगे, क्या बोला है, सो दैट्स इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोवेस्ट आर इक्वल, मतलब क्या है, एक्सट्रीम और लोवेस्ट पर दोनों एक्सेलरेशन क्या आपस में इक्वल है, मतलब जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल, ये भी आपको गिवन है, ठीक है, जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज के क्या करो आपस में रिलेट कर सकते हो, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल की जगह मैंने क्या लिख दिया, जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2g 1 माइनस के cos थीटा, ठीक है, जी से जी भी कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया, ठीक है। अब बच्चा आपके पास क्या, साइन थीटा 2, अब आपके पास बचा है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस के cos थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, अरे यार फिजिक्स मैथ फिजिक्स है, फिजिक्स सीखनी है तो मैथ को तो अपना दोस्त
बनाना पड़ेगा। तो 1 माइनस के cos 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर खाली थीटा है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस के cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस जो चीज चाहिए आपको, एंगल वहां 2 थीटा है तो डिवाइड बाई करना है 2 से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं, अब सीधा मैथ लगानी है बस। साइन थीटा, ठीक है भाई, इस इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास 2 1 और 1 माइनस की जगह डालोगे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है ना। हाँ भाई बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो एक और ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। सेम केस यहाँ पर थीटा है मांग रहा है तो मैं थीटा को डिवाइड कर दूंगा बस 2 से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। नहीं आई बात समझ में? इस 2 से वो 2 से ये 2 कट जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 यहीं रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया भाई? 2 से 2 काटो, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 से एक और ये स्क्वायर कट जाएगा, इसका स्क्वायर कट गया। ठीक है, साइन थीटा, अब ये बचा आपके पास हाफ, इधर बचेगा हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा tan थीटा बाई 2। अब थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स हाफ। कितने को लिखना आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? हाँ भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स हाफ, 2 tan इनवर्स हाफ, यही आपका क्या है आंसर है। थीटा मांग रहा था तो थीटा हमने निकाल दिया 2 tan इनवर्स हाफ। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, क्या किया? बिल्कुल बेसिक सा, बेसिक ही किया है। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिक नहीं है क्या? एनर्जी जितनी पहले थी उतनी फाइनल। इस केस पर मैकेनिकल एनर्जी निकाली, चाहे उस तरीके से आप निकाल लो कि लोएस्ट पोजीशन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी पहले से ही। नहीं आ रही बात समझ में? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लोएस्ट पोजीशन पर तो पोटेंशियल एनर्जी थी ही नहीं, तो क्या है वहां पर? काइनेटिक एनर्जी, वही तो किया है। और जब ऊपर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो बस यही तो किया है, के इज इक्वल टू पीई। जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ। नहीं आई बात समझ में? चलो भाई अगले वाले क्वेश्चन पर चलो। बच्चे पढ़ो, एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द, देखो भैया 29 जनवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट ये क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस हल्की से थोड़ी कैलकुलेशन करवाएगा बस। अब ध्यान में दो कि जब भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो ऐसे नहीं आ रहा कि फॉर्मूला डाला और आंसर तुरंत आ गया, नहीं, हल्की सी कैलकुलेशन छुपी हुई है बीच में, हल्की सी। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। चलो भाई, at what distance above and below the surface of the earth a body will have same weight, take radius of earth as capital R। बिल्कुल सिंपल, कुछ लंबी चौड़ा स्टेटमेंट बोला नहीं है, आपने इसको 10 सेकंड पर स्टेटमेंट पढ़ ली और 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने पर, तो 2 मिनट 10 सेकंड पर मतलब टोटल मान लो 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आराम से। अब ये सॉल्व वही करेगा जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम होगा कि अर्थ के सरफेस, ये आपकी अगर अर्थ है, ठीक है, या आपकी अगर धरती माँ है, ठीक है, तो इस अर्थ के सर्फ किसी h हाइट पर अगर मैं चला जाता हूं, ठीक है, तो उस केस पर g की वैल्यू कैसी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अब कैसे लिख सकते हैं? तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश इज इक्वल टू क्या होती है? g, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 1 माइनस के h डिवाइड बाय r का स्क्वायर। भाई कितनों को ये फॉर्मूला मालूम था? इसको ड्राइव भी करते हैं लेकिन पेपर में ड्राइव करने का समय नहीं है। जिसको फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम वो ही है राजा। ठीक है भाई, इसलिए कहते हैं जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम पता है, फॉर्मूला पता है, वो है राजा अपने आप में। और बाकी का राजा कहां पर गलती करता है भाई? कैलकुलेशन पे गलती करता है। ठीक है, ये जी डैश आपके हाइट h पर है,
ठीक है। अब कितनों को ये मालूम है कि अगर आप अर्थ के सेंटर में कुछ थोड़ा h हाइट नीचे सेंटर के अंदर चल जाओ, डेप्थ पर चल जाओ, तो वहां पर एट डेप्थ पर वहां पर जो आपका जी डैश होता है वो क्या होता है, जी 1 माइनस के एच डिवाइड बाई आर। कितनों को मालूम था? जितनों को ये दोनों फॉर्मूले मालूम है वो कर देंगे। क्या कर सकते हैं क्वेश्चन? 90% चांस हो ये क्वेश्चन कर देंगे। 10% चांस मैं क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो कैलकुलेशन में गलती जरूर करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर और अर्थ के सरफेस से कितना मैं नीचे चले जाऊं कि जो मेरे मास है, मेरा वेट है, सॉरी जो मेरा वेट है वो आपस में इक्वल हो जाए। उसने साफ साफ डायरेक्ट नहीं कहा, देखो उसने साफ साफ नहीं कहा, इनडायरेक्ट बताया आपको, डायरेक्ट नहीं कहता कभी भी। जी मिनट्स में क्वेश्चन की खासियत बात होती है भाई, मजा आता है। कोई भी चीज आपको डायरेक्ट नहीं बताता, वो इनडायरेक्ट बताता है, घुमा फिरा के। उसे यही तो उसने क्या बोला है, सेम वेट। वेट क्या होता है भाई? मास इनटू ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, होता है नहीं होता? उसने बोला वेट इक्वल है, वेट इक्वल है। कहने का मतलब, वो जी इक्वल कहता तो कोई भी कर देता है। कहने का मतलब यही तो है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ h, वो आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल है। उसने सिंपल ऐसे नहीं लिखा, उसने वेट मांगा है, वेट बोला है, ठीक है। अब तो मास तो हमें पता है कि मास तो चेंज ही नहीं होता, मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही है ना इसका कमाल जी मेंस का, डायरेक्ट कोई चीज नहीं बताता, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट पूछेगा आपसे, ठीक है। अब देखो कमाल, अब इसको जब आप करोगे एवन इक्वेशन इस तरीके से रखोगे आप, जी डैश एस एच इज इक्वल टू जी डैश एच डी, ठीक है। दोनों चीज को आपस में इक्वेट करोगे तो 1 से जी से जी कट जाएगा, ठीक है। ये 1 बाई एच आ रहेगा, तो आपको आएगा 1 माइनस के एच डिवाइड बाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस के एच आर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन की खासियत बात है भाई, बेसिक मैथ, इसके बाद लगती है बेसिक मैथ। मैं ऐसी चीजें क्लियरली बता रहा हूं भाई, फिजिक्स वही करेगा जिसको मैथ भी आती है अच्छी खासी। बेसिक, बेसिक तो आना ही चाहिए भाई, बेसिक मैथ तो आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, 1 माइनस एच डिवाइड बाई आर स्क्वायर और 1 माइनस एच बाई आर। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है भाई? सबके अलग अलग दिमाग चलेंगे कि इस तरीके से इसको सॉल्व करो, इस तरीके से इसको सॉल्व करो, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हैं, क्या वो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता है? कोई बाइनोमियल लगा सकता है क्या? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अरे यार मेरे प्यारे बच्चे, इसको कैलकुलेशन सिंपल कर ले, h बाई आर को x ले ले, h बाई आर इसके पास भी है, ध्यान दो h बाई आर इसके पास भी है, क्यों ना उस h बाई आर को सीधा x ले लूं? अरे भाई न्यूमरेटर डिवाइडर फ्रैक्शन की जगह मैं सीधा इसको एक नंबर ले रहा हूं x, बस। तो करो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी। 1 माइनस एक्स को खोलोगे तो कितना आएगा भाई, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और यहाँ कितना आएगा 1 माइनस का x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो, 1 1 जा 1, ठीक है। 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है। 1 माइनस की यहाँ आएगा x, यहां पर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, अरे यार प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के है तो माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ आएगा माइनस के 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यही आएगा कि नहीं आएगा भाई? ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 से तो 1 कट गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर और इसको आपने मल्टीप्लाई किया मैंने, इसका एक्स क्यूब आ गया, माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है। और भाई 2x और ये माइनस के x, तो यहाँ आएगा प्लस का x इज इक्वल टू 0, ठीक है। या आपके पास इक्वेशन बनी है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इससे x कॉमन निकाल लोगे, तो x आपने यहाँ पर कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस के x और बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और प्लस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप इसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसके क्या निकालते हो, रूट्स, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस के बी, एक्स इक्वल्स क्या आएगा, माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 1 प्लस माइनस के रूट 5, ठीक है, डिवाइड बाय 2। यही आपका आंसर होगा। हाइट पूछ रहा है, अब एक्स इज इक्वल्स टू एच बाई आर माना था आपने, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई आर आपने इसको माना था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई है, हाइट मांग रहा है, तो आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया। वहां पर आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन मैच करना या आंसर मैच कर देगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a series LCR circuit with L is equals to 100 divided by pi, L is equals to 100 डिवाइड बाय पाई, ठीक है, इतना है L, मिली हेनरी दे रखा है, मिली हेनरी, ठीक है, mH, और कैपेसिटेंस C दे रखा है आपके पास। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है भाई, 10 की पावर -3, ये फेराड पर है, ठीक है, एंड R इज इक्वल्स टू 10 ओम, R की वैल्यू दे रखी है आपको 10 ओम, ठीक है। तो एक सीरीज LCR सर्किट जिसमें L की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, एक AC सोर्स पर हमने कनेक्ट किया है इसको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, और ये हो गया 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 100 पाई, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट वुड बी, पावर फैक्टर का फॉर्मूला किस किस का मालूम है, पावर फैक्टर को क्या होता है यार, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ठीक है भाई। पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय इम्पीडेंस, जिसे कहते हैं पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय Z, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक सीरीज LCR सर्किट है, ठीक है, उस सीरीज का सबसे पहले आप निकालो XC, XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 पाई, ठीक है भाई, और क्या C की वैल्यू क्या दे रखी है, C की वैल्यू पाई बाय 10 की पावर -3 पाई, तो पाई ऊपर चले गया, ठीक है, और 10 की -3 भी ऊपर चले गया, 1000 हो गया, जो कि पाई से पाई कटा, आपके पास XC की वैल्यू कितनी आई 10 ओम। इसे कहते हैं कैपेसिटिव इंपीडेंस, कैपेसिटिव इंपीडेंस, या रिएक्टेंस कह सकते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, CP, XC जो हम कहते हैं इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक तरीका ये रेसिस्टेंस ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, या इंपीडेंस ही कह सकते हो आप। इंपीडेंस क्या, टोटल सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस, बस याद रखो इस चीज को, ठीक है। एक्सएल निकालोगे आप, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू सेम 100 पाई, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइड बाय पाई, ठीक है, यही है, और ये क्या आपके पास 100 डिवाइड बाय पाई, ठीक है, एक्सएल, पाई से पाई कट गया। अब ये मिली हेनरी है, ठीक है, तो इसको हेनरी में चेंज करेंगे तो 10 की पावर कितने आएगा, ये 6, ठीक है, 4 आएगा यहाँ पर, 10 की पावर कितने आएगा 4, और आप इसको हेनरी में चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों, मिली हेनरी में, ठीक है, तो 10 की पावर 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, हेनरी पर आएगा। तो आपके पास एक्सएल जो निकल के आएगा वो आएगा, ये भी 10 ओम आ गया, ठीक है। एक्सी इज इक्वल्स टू एक्सएल, तो इस केस पर आपने देखा जो आपका एक्सी था वो किसके इक्वल था, एक्सएल के इक्वल आ गया, दोनों आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है
सॉरी, इसका मतलब है कि एट रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का केस है, रेजोनेंस एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस एक ऐसा मात्र केस है जब आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल आ जाए किसके, इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल आ जाए, तब हम कहते हैं कि आपका सर्किट क्या है, रेजोनेंस पर है। तो और इस दौरान जो सर्किट के पास फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब रेजोनेंट एट रेजोनेंस पर जो एलसीआर सर्किट है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, चेंजेस टू रेसिस्टिव सर्किट पर, किस सर्किट पर, रेसिस्टिव। रेसिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि जितना आपका आर है इंपीडेंस होगा उतना ही आर है, जितना आपका इंपीडेंस है, तो इसका मतलब पावर इज इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय आर, और पावर फैक्टर इसका हमेशा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 आता है। ठीक है, क्योंकि एलसीआर सर्किट चेंज हो जाता है रेजोनेंस के केस पर, किस पर, रेसिस्टिव सर्किट पर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जी मेंस पर आया हुआ है और आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स अच्छे से करना है भाई अपना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरवे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. ठीक है, the minimum velocity u with which that ball just hit the step 5 of the stairway will be root x meter per second, where x is equals to कितना होगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल। ठीक है, ये 0 केस, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये आपका 5, इतना तक ही रखो। ठीक है, या आपकी क्या होती है, सीढ़ियां होती है। ठीक है, अब दे रखा है कि एक बॉल है जो कि रोल कर रही है, इस तरह u वेलोसिटी से है और गिरेगी तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगी नीचे की तरफ। ठीक है, द स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाई, तो स्टेप्स कितने हैं, ये हाई h स्टेप्स की और ये ब्रेथ। ठीक है, कितने चौड़े हैं। ठीक है, h की वैल्यू सेम है, h इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर के इक्वल है। द मिनिमम वेलोसिटी, कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए उसके पास, u विद विच दैट बॉल जस्ट हिट द स्टेप 5 ऑफ द स्टेयरवे, कि वो जस्ट बस इस 5 स्टेप्स को टच कर दे, बस जस्ट क्या कर दे, टच कर दे। अगर बॉल यहां से है तो पहला स्टेप यहां पर गिरेगी, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर, मतलब कि 4 बार स्टेप्स डाउन करेंगे, मतलब 4 बार आप n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 बार वो स्टेप्स लेके नहीं थे, यहां से अगर गिरेगी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा जैसी स्टेप्स गिरेगी वो 5th वाले को टच कर देगी 4 स्टेप्स डाउन के बाद। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर जिसको याद है वो डायरेक्ट कर सकता है, सीधा फॉर्मूला लगाएगा और आंसर। ठीक है, जिसको नहीं मालूम तो सबसे पहले क्या निकालेगा भाई कि n डॉट h इसी को क्या होगा, ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा कि n डॉट b इसी को क्या होता है, ut। ठीक है, r इज इक्वल टू ut जाता है ना, ये नहीं, 1 मिनट इसको चेंज करो, ये नहीं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो n डॉट b स्पीड कितनी है u और ये हो गया आपके पास t। ठीक है, ये दो आपके पास है चीजें। ठीक है, इन दो चीज को यूज करके आप इस चीज को निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको निकाल टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल ने कितना कवर करा, टोटल हॉरिजॉन्टल बॉल्स कितना कवर किया। अगर एक डिस्टेंस इसका b है एक स्टेप्स पर, तो दूसरे में कितना होगा 2b, तीसरे पर 3b, चौथे पर 4b, तो 4 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू बॉल की स्पीड u, टाइम उसको लगा t, तो कितना आएगा 0.4 या कि ut की वैल्यू आई। ठीक है, ut की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू निकाल लो, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी 0.4 डिवाइड बाई u।
ठीक है, इतना लगा। सेम वर्टिकल डिस्टेंस को ट्रेवल करने पर बॉल ने कितना टोटल डिस्टेंस लिया वर्टिकल को कवर करने पर? तो ये एक h हाइट, दूसरी 2h, तीसरी 3h और चौथी 4h। तो यहां पर आप डालोगे क्या, 4h इज इक्वल टू हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर। टी क्या है यहां पर? हाँ भाई, टी की वैल्यू क्या, 0.4 डिवाइड बाय यू का स्क्वायर। ठीक है, 2 5 या 10, तो 4 इंटू एच या 0.4 यहाँ भी आ गया, और यहाँ आएगा आपके पास 5 इंटू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 5। 0.4 से 0.4 कट गया। ठीक है, अच्छा ये 1 बचा तो 5, और ये आएगा आपके पास 0.4 का स्क्वायर, और ये 5 है, यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 4 बाई 10, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यू की वैल्यू आएगी आपके पास √2 ms माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों, यू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √2 ms माइनस 1। अरे √x दे रखा है, तो यहां से क्या आएगी x की वैल्यू 2, सॉरी x की वैल्यू कितनी आएगी 2। एक और बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा समझना था इस क्वेश्चन को, था इजी लेकिन समझना था। थिंकिंग अप्रोच कैसी है कि y एक्सिस में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे चीजें थी, बस वही चीज लगाई। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical ball of radius 1 millimeter, रेडियस क्या है 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, एंड डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी ऑफ बॉल कितनी दे रखी है 10.5 इंटू 10 की पावर 3, इसको निकाल लो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, वहां पर दे रखा ग्राम पर सीसी, और ग्राम पर सीसी या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए किस पर, केजी पर मीटर क्यूब पर कन्वर्ट करना है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने कर दिया बस। तो एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस डेंसिटी आपको दे रखी है, उसको गिराया जाता है। ठीक है, गिराया जा रहा है किस पर, ग्लिसरीन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 9.8 पोइज। ठीक है, तो इसके पास 9.8 पोइज है, इसको करते हैं 9.8 इंटू 0.1। ठीक है, इस तरीके से 9.81 पास्कल PA सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 पोइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये सारी चीजें कन्वर्जन से आपको बिल्कुल ही आना चाहिए भाई, सारी चीजें आनी चाहिए आपको। एंड डेंसिटी दे रखी है इसकी, ग्लिसरीन की डेंसिटी ρL कितना भाई 1.5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, विस्कस फोर्स ऑन द बॉल। ठीक है, विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी इज, इतना दे रखा, तो विस्कस फोर्स ऑफ विस्कस दे रखा आपको 3696 इंटू 10 की पावर -x, ये आपको वैल्यू दे रखी है इसकी विस्कस फोर्स की। ठीक है, अब इस चीज पर फ्लूइड मैकेनिक्स लगती है, ये स्पेयर है। ठीक है, ध्यान दो इस चीज को, इसकी रेडियस r है। कितनों को यह मालूम है कि जो मूविंग स्पेयर जैसे ही ग्लिसरीन को टच करेगा, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स स्पेयर अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, अचीव टर्मिनल वेलोसिटी। कि इसका मतलब यह है कि स्पेयर ने क्या अचीव कर ली, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली। ठीक है, अगर उसकी स्पीड पर कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी हुई तो उसने अचीव कर ली। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि ऊपर
ड्रैग फोर्स लगा ऊपर की तरफ, ठीक है, स्टोक्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, और ये ऊपर एक और फोर्स लगता है, कौन सा, इस तरफ बायंट फोर्स, और ये नीचे धरती में एक फोर्स लगाती है mg, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहता है, टर्मिनल वेलोसिटी पर द सम ऑफ ड्रैग फोर्स एंड बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉल। नहीं यही बात समझ में, क्या कहता है ये, टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव की जा सकती है, जब ऊपर वाले फोर्सेस वेट ऑफ द बॉल के बराबर हो जाए, मतलब ड्रैग फोर्स एंड बायंट फोर्स दोनों आपस में किसके इक्वल हो जाए, mg के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो FB निकालोगे आप, तो FB प्लस का FB इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब यहीं से इक्वेट करो और यहीं से आंसर आएगा, FB इज इक्वल्स टू क्या आएगा, mg माइनस के FB। अच्छा बायंट फोर्स को कैसे लिखते हैं भाई, बायंट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आता है, रो V और G, रो V G, ठीक है। रो किसकी है, और ये वॉल्यूम होगा किसका भाई, बॉल का, ठीक है। रो किसकी है, इसकी L की, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो FB इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास, m मास को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम रो BG, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मास को रो VG, ठीक है, यहाँ आएगा रो LVBG, रो LVG, ठीक है भाई। अब इसमें डालोगे आप VG कॉमन, आपके पास क्या बचेगा, रो B माइनस के रो L, ठीक है। FB की वैल्यू आपको पता है 3 पॉइंट क्या दे रही है, 3696 10 की माइनस x, तो 3696 10 की माइनस x, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 का क्यूब, और g की वैल्यू क्या है, 9.8 लेनी है, क्या 9.8 लेनी है। रो बी क्या होगी, रो बी की वैल्यू 10.5 माइनस के 1.5 और 10 की पावर 3। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर इसको एक साथ इक्वेट करना, 3696 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना, बस आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है, आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 निकल के आएगी। चेक करना अपना आंसर और कमेंट सेक्शन पर अपना आंसर जरूर बताना मेरे को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 10 की माइनस x दे रखी ना, ठीक है। अब सारा कैलकुलेशन का खेल है भाई। क्वेश्चन अच्छा था, एट कांस्टेंट वेलोसिटी पूछा है। अगर आपको पता है ना कि टर्मिनल वेलोसिटी वही चीज होती है कि अगर किसी स्फीयर की जो पानी पर गिर रहा है, चाहे वो ग्लिसरीन पर गिर रहा है, चाहे वो किसी फ्लूइड पर गिर रहा है, ठीक है, गिरते समय जब वो सरफेस को अटैच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है। मतलब ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्स के बराबर होंगे। ऊपर 2 फोर्स लगता है, एक ड्रैग फोर्स लगता है स्टोक्स लॉ के अनुसार। मूविंग, अगर ये मूविंग स्फीयर है, ऊपर से नीचे गिरता है फ्लूइड पर, तो उस पर क्या लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग। वो ड्रैग फोर्स कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, Fv, ठीक है। Fv इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स का क्या होता है, 6 एटा पाई RV, नोट कर लो, ठीक है। यहां से भी कहीं से भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट यहां से आंसर आएगा, फॉर्मूला लगा के भी निकालना तो यहां से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। वैसे ये तरीका सबसे प्रीफर है, डायरेक्ट चीजें करो, अपना टाइम बचाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, a block is fastened to a horizontal spring, the block is pulled to a distance x is equals to 10 centimeter। आप देखो इस चीज को, ठीक है, x is equals to 10 तक, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसको स्प्रिंग से बांधा गया है हॉरिजॉन्टली, और द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x is equals to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर यह है तो मैं उसको खींच के यहां तक लाया, x is equals to 10 तक, ऑन अ फ्रिक्शनल लेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है यार, चीजें रेस्ट से है, रेस्ट पर है। द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट x is equals to 5 सेंटीमीटर इज 0.25 जूल। x 10 है तो यहां पर कहीं उसकी एनर्जी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों,
इस ब्लॉक की एनर्जी यहां पर दे रखी है इस केस पर, कितनी है 0.25 जूल। इसकी एनर्जी दे रखी है कि 0.25 जूल, जब वो x = 5 सेंटीमीटर पर है। द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन, आपसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग का कांस्टेंट बता दो, के की वैल्यू बता दो। भाई क्या लगाओगे यहाँ पर, क्या चीज आप यूज करने वाले हो यहाँ पर, जल्दी बताओ भाई मेरे को, जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखो, क्या चीज लगाओगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूंगा मैं यहाँ पर, लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा इस केस पर। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ स्प्रिंग की के एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर आया हाफ के एक्स नॉट, कितना है यहाँ पर, अरे भाई एक्स नॉट के क्या है 10 है, तो हाफ के 10 का स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर में मांग रहा है ना, तो 10 को डिवाइड करोगे किससे 100 से, और करोगे तो ये आएगा 1/10, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, 1/10 का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे कितना आएगा 1/10, ठीक है भाई, 1/10 का स्क्वायर UI। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक तो रेस्ट पर है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, ठीक है। अब UF फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ मेरे को, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब x = 5 पर आएगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो 5 कितना आएगा 1000, 100, 5 को जब काटोगे तो कितना आएगा मेरा 5 1 जा 5, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 5 10 25 20 का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक फाइनल कितनी आएगी आपके पास, काइनेटिक फाइनल कितनी है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो यू फाइनल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, काइनेटिक एनर्जी ये आपको दे रखी है ना, एट x = 5 सेंटीमीटर पर उसकी एनर्जी 0.25 जूल हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 0.25 जूल, ठीक है। लॉ ऑफ, अब लगाओ कंजर्वेशन, तो हाफ की x नॉट स्क्वायर, हाफ 1/10 का स्क्वायर, हाफ के 1/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, UF की वैल्यू क्या है भाई 0.25, ठीक है, और प्लस का क्या आएगा हाफ के 1/20 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्या, हाफ के कांस्टेंट आपने, ये हो गया हाफ के, ठीक है, इधर ले आओ इसको हाफ के, ठीक है, 1/100, ठीक है, माइनस करो इसको 1/220 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू कितना आया 1/4, ठीक है भाई। 400 माइनस 300 डिवाइड बाई 400, तो हाफ की 300 डिवाइड बाई 400, 4 माइनस 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर ना, ठीक है, और ये आएगा आपका 1/4 से ये कट जाएगा, 3 के डिवाइड बाई 2, 3 के डिवाइड बाई 2, यहाँ पर आया आपका 3 के, ठीक है, ये 3 के ऊपर हो गया मल्टीप्लाई, 400 ऊपर जाएगा तो 4 से कटेगा, तो 4 1 400, तो के की वैल्यू आपके पास आई 200 डिवाइड बाई 3, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ से आएगी 6 2 से 18 20 6 6 21 67 न्यूटन, ऑप्शन पर मैच करो 67 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा के आप 66 पॉइंट समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करोगे आंसर कितना आएगा 67, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है, एक सर्कुलर रेडियस जिसकी रेडियस r है, सर्कुलर लूप, करंट इस पर फ्लो कर रहा है I एम्पियर, ठीक है, चलो I करंट इस पर फ्लो कर रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, सेंटर पर पूछ रहा है, BO सेंटर पर निकालो उसका रेशियो एंड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस, अब मतलब सरफेस पर पूछ रहा है, मतलब आपको उसके सेंटर पर निकालना है कि सेंटर पर कितनी उसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की होगी और r डिस्टेंस मतलब और सरफेस पर कितनी क्रिएट की होगी, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है।
अब कितनों को ये मालूम है कि ये एक्सिस पर अगर मैं पॉइंट लेता हूं ये, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से एक्स दूरी है ये, ठीक है। तो यहां पर जो पी पॉइंट पर, ठीक है, सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है बी एट पी पर, वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कितने को फॉर्मूला डायरेक्टली मालूम था, एनसीईआरटी का फॉर्मूला है यार, इसमें गलती मत करना। और ये क्वेश्चन पूछा है 24 जन 2023 शिफ्ट फर्स्ट पर, जी मेरे से पूछा है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये होती है एक्सिस पर, उसकी एक्सिस पर पूछ रहा है, इस पॉइंट पर अगर पी पर। अब आपको पूछ रहा है सेंटर पर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई एट सेंटर पर, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई कि नहीं हो गई यार। अगर सेंटर पर पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो बी सेंटर निकालो, बी ओ निकाल लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 तो आर स्क्वायर से आर क्यूब आएगा यहाँ पर, ठीक है, आर स्क्वायर से आर को कट गया तो आपके पास बचा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, ठीक है, इसको नंबर 1 मानो। अब सरफेस पर पूछ रहा है बी आर, सरफेस पर निकाल लो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार r, बस यही तो करना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कितना होता है 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेम चीज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। म्यू नॉट आई डिवाइड, यहाँ आई आएगा डिवाइड बाय कितना आएगा भाई 4r, 4 आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर तो 2r स्क्वायर, ठीक है, 2r स्क्वायर, तो 2 की पावर भी तो रहेगी, यहाँ √2 आएगा ना 2r स्क्वायर, अरे यार √2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2r स्क्वायर की पावर मतलब 2r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ 3/2, इसको 3/2 लिखो बच्चों, 3/2, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4√2 आएगा यहाँ पर, ये देखो 4√2 r, ठीक है। तो बी नॉट अपॉन बी आर इस इक्वल टू क्या आएगा 2√2। चेक कर लेना एक बार कि यही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, एक कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो, ठीक है। मेनली आपको बस फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए यार, मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो इस वाले जो सेशन होगा इस साल का अचीवमेंट उसमें भी आएंगे, तो फॉर्मूले कभी भी आप भूलना मत, फॉर्मूले हमेशा रिवाइज करके चलो, रिवाइज करते रहो यार, एक हफ्ता पहले कैसे एक हफ्ता पहले स्टार्ट कर दो रिवीजन फॉर्मूलों की, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सारी चीजें सीखने को मिल सके मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग, थैंक यू।